अगर कोई सांसद अपनी पार्टी बदल ले तो क्या वो अपने आप एनडीए या बीजेपी का हिस्सा भी बन जाता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है मुर्शिदाबाद के 3 मुस्लिम सांसद अबू ताहिर, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान। इन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपीआई का दामन थामा, लेकिन अब इनका एक कदम पूरे सियासी समीकरण को बदलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। ऐसे में जब टीएमसी के कुछ सांसद पार्टी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब ये नेता एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन मंगलवार को जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। दिल्ली में सबसे पहले एनडीए की बैठक हुई। आमतौर पर अगर कोई सांसद एनडीए का हिस्सा होता है या उसका समर्थन करता है तो ऐसी बैठकों में उसकी मौजूदगी की उम्मीद काफी हद तक की जाती है। लेकिन मुर्शिदाबाद के ये तीनों सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई। हालांकि कुछ ही घंटों बाद ये तीनों सांसद दिल्ली के बंग भवन में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की बैठक में नजर आए। इस बैठक में एनसीपीआई से जुड़े करीब 20 सांसद पहले से मौजूद थे। बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, स्थानीय समस्याओं और जनता के मुद्दों पर काफी ज्यादा लंबा चर्चा की। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जब ये सांसद एनडीए की बैठक में नहीं गए तो मुख्यमंत्री की बैठक में क्यों पहुंचे। इस पर खुद सांसदों ने सफाई दी। अबू ताहिर और खलीलुर रहमान ने कहा कि एनसीपीआई में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि वे एनडीए या बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी का समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूसुफ पठान ने भी लगभग यही बात दोहराई। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया था और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना उनकी जिम्मेदारी है। इसे किसी राजनीतिक गठबंधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब इसी बैठक में कई स्थानीय मुद्दे भी उठाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूसुफ पठान ने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े करीब 27 लाख रुपए के एक मामले को मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। वहीं कई सांसदों ने शिकायत की कि विधानसभा चुनाव के बाद उनके समर्थकों को कई इलाकों में काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इन मामलों में सहयोग का भरोसा भी दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 3 सांसदों के रुख को लेकर एनसीपीआई नेतृत्व के भीतर भी कुछ असहजता की चर्चा हो रही है। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी सभी जो भी सांसद थे वो एकजुट हैं और किसी तरह का मतभेद नहीं है। दूसरी तरफ एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि इन 3 नेताओं की अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, जबकि रचना बनर्जी ने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया है। इन बयानों के बाद राजनीतिक चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगर ये तीनों सांसद लगातार बीजेपी और एनडीए से दूरी बनाए रखते हैं तो इसका संदेश पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटरों तक जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर भविष्य में इनका रुख बदलता है तो बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इन नेताओं का हर कदम बेहद अहम माना जाएगा। फिलहाल इतना साफ हो चुका है कि इन 3 सांसदों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी बदलना और राजनीतिक गठबंधन बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। अब ये रणनीति कितनी सफल होती है और बंगाल की राजनीति में किस दिशा में जाती है, ये सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या इन 3 सांसदों का ये फैसला सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।